हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। मेरे चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार मैं आपके लिए एक बेहद फ़ायदेमंद वीडियो लाता हूँ, बेहद ज़रूरी वीडियो लाता हूँ, जो कि आपके आपके परिवार के, आपके जितने भी रिलेशन में हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा वॉच किया करें, यानी कि पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप अधूरा वीडियो देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही उससे आपको कोई लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अधूरी जानकारी ये सभी को पता ही खतरनाक होती है। अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपके फ़ायदे की है, पूरी जानकारी से ही आप कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी करने के लिए आपको करना ये होगा कि वीडियो पूरा वॉच करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो और ये जानकारी जो मैं देता हूँ, ये सारी जानकारी आपके अपने फायदे की है, मेरे लिए कोई फायदा नहीं है इससे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें। मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में क्या है दोस्तों, जो नए मेंबर्स हैं वो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि इससे फायदा ये होगा, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक आएगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरा देखते हैं वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके फायदे का है। जो मेरा पिछला वीडियो आपने देखा उसमें लो जो है ना ग्लूकोज, यानी कि शुगर, लो शुगर, यानी कि मान लीजिए आपके शरीर में शुगर की, आपके ब्लड में जो मैंने बताया था शुगर की मात्रा कम होने पर जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया तो लो ब्लड शुगर में क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसी प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार आपने वो वीडियो में अच्छा प्यार दिया, अच्छा प्यार दिखाया। इसी प्रकार मैं आपको आज बताने वाला हूँ हाई ब्लड शुगर में क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज़ के जो है ना ये लक्षण हो सकते हैं, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके ये सिम्टम्स या ये लक्षण आप कह सकते हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आए और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाई ब्लड शुगर जो है ना कितना, अरे सॉरी, हाई ब्लड शुगर के जो है ना क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला हमारा है, ठीक है, जो आपको यहाँ भी लिख के यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ इमेजेस आएंगी, सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो पहला हमारा लक्षण है वो बार बार पेशाब आना। किसी व्यक्ति के, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आपके पड़ोस में, घर में, रिलेशन में, किसी व्यक्ति कहीं भी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा पेशाब आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका शुगर लेवल आपको चेक कराना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो और आप उस चीज़ को समझ ना पा रहे हो, तो ऐसे चल करके उस व्यक्ति को ज़्यादा संभावना है परेशानी आने की और आगे चल के शुगर के पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो पहला जो आपने देखा कि बार बार पेशाब आना, ये पहला सिम्टम्स हो गया। दूसरे का ज़्यादा प्यास, यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगना, यानी किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्यास अगर लगती है, यानी कि किसी एक तो नॉर्मल प्यास होती है, चलो हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का ना पिए, सर्दी का माहौल है, गर्मी की बात है तो अलग विषय है। सर्दी में अगर मान लो किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा वो व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा पानी पी के रह जाता है, उसने अभी पानी पिया है, आधे घंटा नहीं हुआ फिर पानी पी लिया, फिर 10 मिनट नहीं हुए फिर पानी पी लिया थोड़ा सा। तो किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा ज़्यादा पानी पीता है तो उसको कहीं ना कहीं शुगर लेवल हाई होने की, ब्लड शुगर हाई होने का जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो, तो आप प्लीज़ उसका जो है ना ब्लड शुगर चेक करा सकते हो। डॉक्टर के पास जाइए, किट से वो चेक कर देगा, या लैब में जाइए तो लैब में वो चेक कर देगा। ऐसा कोई इश्यू नहीं, 50 रुपये खर्चा आता है ब्लड शुगर चेक कराने में। 50 रुपये दे करके आप कहीं भी ब्लड शुगर अपना चेक करा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। हम तो कहते हैं हमेशा 6 महीने में आपको ब्लड शुगर और ब्लड टेस्ट, सीबीसी टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि हमारे अंदर जो समस्या है वो हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो जो आपने देख लिया पहला। दूसरा, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा, वजन कम होना। तीसरा जो हमारा सिम्टम्स है दोस्तों, वो वजन कम होने के ऊपर होता है। तीसरे में हमारा जो है ना बॉडी का जो वेट होता है, वजन होता है, वो कम होने लगता है अचानक से।
यानी कि हमको ये फील होता है कि हम जो है ना जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं वो हमको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रहा होता है। वजन अचानक से कम होने लगता है, लोग जाके डॉक्टर से दवाइयाँ लेने लगते हैं भूख बढ़ने की, या मान ले वजन बढ़ाने की, या शरीर मोटा होने की। ये कहीं ना कहीं सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आगे से आपका वजन जो है ना कम हो रहा है तो आप जो है ना कहीं ना कहीं तुरंत दिखाइए डॉक्टर को। ठीक है, और उसको अपने शुगर लेवल चेक कराइए, बताइए। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं, नज़र धुंधली होना। जो चौथा हमारा है नज़र धुंधली होना, यानी चौथा जो हमारा सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है उसमें है नज़र का कम दिखाई देना नज़र से। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से पढ़े पा रहे हैं, जब शुगर लेवल डाउन होता है हमारे मस्तिष्क की नसें कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाएंगी, और आँख का पूरा सिस्टम दिमाग से होता है। आँख का पूरा सिस्टम दिमाग से होता है, आँख की नस जो है ना दिमाग से ज्वाइंट होती है, तो इससे हमारे जो है ना मस्तिष्क की नसें कमज़ोर हो जाएंगी और हमें दिखना कम हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा, और हम अच्छे से किसी व्यक्ति पे या किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ये हमारा चौथा जो है ना सिम्टम्स था। चलिए पांचवें की तरफ पांचवा जो हमारा है थकान महसूस होना। पांचवा सिम्टम्स है हमारा थकान महसूस होना। ठीक है दोस्तों, पांचवा सिम्टम है थकान महसूस। अगर मान लो किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा थकान महसूस लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, बैठने उठने का मन नहीं कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में, अब मेरा जीवन व्यर्थ है और मैं बैठा हूँ, सो रहा है, बैठे बैठे सो जा रहा है, या कोई भी और भी समस्याएं किसी व्यक्ति को लग रही हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो इंसान परेशान है या वो बीमार है। नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है उसका शुगर लेवल भी कम हो सकता है। तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका शुगर लेवल चेक कराएं अगर उसको ये सिम्टम्स हैं तो। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान। चलिए पांचवें छठवें की तरफ अपने बढ़ते हैं। छठवां, चोट लगने पर जख्म जल्दी, यानी कि जैसे मान लो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है, जख्म नहीं बढ़ता। ये भी एक शुगर लेवल की वजह से होता है। जिनके शुगर होता है उनका ऑपरेशन डॉक्टर तभी करते हैं जब शुगर लेवल मेंटेन होता है, यानी कि बराबर होता है, क्योंकि ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने पर जख्म नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जिस व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा होता है तो उसके जख्म जल्दी से नहीं बढ़ते हैं, उनको जख्म भरने में बहुत समस्या लगती है, डॉक्टर को भी बड़ी समस्या आ जाती है, उनको अच्छी से अच्छी दवाइयाँ, अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं ताकि उनका शुगर लेवल मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल है तो उसको जख्म नहीं भरेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। अगर किसी व्यक्ति का आपके पड़ोस में जख्म नहीं भर रहा है आसपास में, तो कहीं ना कहीं उसका शुगर लेवल चेक कराएं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आठवां सवाल है दोस्तों, जो है ना इन्फेक्शन जल्दी होना है। यानी कि अगर जिस व्यक्ति का शुगर लेवल डाउन होता है तो उसके जो है ना शुगर वो इन्फेक्शन होने के चांस जो है ना दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको इन्फेक्शन हो सकता है, किसी अदर वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी दूसरे के किसी रीजन से इन्फेक्शन हो सकता है। तो शुगर लेवल वाले को इस चीज़ पे ध्यान रखना। नौमा, चलिए दोस्तों नौमे की तरफ चलते हैं। हाथ पैर का जो है ना सुन्न पड़ जाना। ठीक है, हाथ पैर जो होते हैं, हम किसी व्यक्ति हाथ पैर में सुन्नपन, झुंझुनी या दर्द, हाथ पैर में सुन्नपन, झुंझुनी या दर्द महसूस होना। अगर जिस व्यक्ति का शुगर लेवल हाई होता है, शुगर लेवल होता है, उसके जो है ना हाथ पैर में जो है ना दर्द, सुन्नपन, झुंझुनी या मतलब कंपन कह सकते हैं आप, ये चीज़ें सारी समस्याएं आपको देखने को मिलने लगेंगी उस व्यक्ति के जिसके जो है ना हाई शुगर लेवल होता है। ठीक है, ये नौवां था। चलिए 10वें की तरफ अपने बढ़ते हैं। 10वां हमारा त्वचा पर काले धब्बे पड़ना। यानी कि अगर जिस व्यक्ति के जो है ना ब्लड शुगर हाई होता है उस व्यक्ति को जो है ना त्वचा पर जो है ना काले धब्बे पड़ने लगते हैं, यानी कि शरीर में जगन जगन काले काले चिकत्ते से लगने लगते हैं, और उस व्यक्ति को ये फील नहीं हो पाता कि हमको ये काला चिकत्ता क्यों पड़ रहा है। अगर आप किसी से कहते तुम्हारा शुगर लो, अरे नहीं मैंने तो अभी नपाया था, हमारा ठीक है, मतलब फर्जी बोल देते हैं पेशेंट। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति को जो है ना काला धब्बा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उससे एक बार प्यार से समझाइए कि आप एक बार अपना शुगर लेवल टेस्ट करा के देख लीजिए। 50 रुपये की बात है, ऐसा ना हो आपका शुगर लेवल जो है ना हाई हो और आप समझ ना पा रहे हो, तो उस वजह से आप तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जो है ना शरीर पे काले धब्बे पड़ रहे हैं तो आप जो है ना उसको शुगर लेवल टेस्ट कराएं। अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका फर्ज बनता है कि आप खुद ही उसको करा सकते हैं। अगर आपको खुद पता है तो आप उसकी नौबत ही नहीं आएंगी, आप खुद ही उससे बोल देंगे हमको जो है ना शुगर लेवल जो है ना
चेक कराना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज 11वां जो हमारा जो सवाल है, 11वां जो हमारा सवाल है वो आंखों में जो है ना दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, सिर दर्द, आंखों में पानी आना, ऐसी समस्याएं होती हैं शुगर लेवल हाई वाले के। ठीक है, आंखों में पानी आना, दर्द होना, आंखों से पानी आना। ठीक है, आंखों में दर्द होगा या आंखों से पानी आएगा या सिर दर्द होगा, ये समस्याएं आएंगी हाई शुगर लेवल वाले पेशेंट को। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आंखों से जो है ना सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होना या दर्द आंखों से पानी आना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी तभी जब आपका शुगर लेवल हाई होगा। ठीक है दोस्तों, आंखों में अगर आपके सर में दर्द हो ज़्यादा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था लो ब्लड वाले में भी, शुगर लेवल वाले में, और या सिर में दर्द हो या आंखों से पानी आए या आंखों में दर्द हो, तो कहीं ना कहीं आपको शुगर जो है ना बढ़ा तो नहीं, आप उसको चेक करें, डॉक्टर से बताएं, कंसल्ट करें। ठीक है, चलिए 12वें की तरफ चलते हैं। मुंह सूखना, गले के साथ होंठों में भी जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का मुंह सूख रहा है, गले में जो है ना साथ जो है ना होठों पे ड्राइनेस यानी कि पपड़ी जब फटना, सूखा रहना, उलझन होना, घबराहट होना, ऐसी जो है ना एकदम मुंह से अजीब सा रखना, ऐसा लगता है सुबह उठते ही पानी पी लें। ठीक है, मेरा मुंह सूख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक बार सजेशन करें डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि आप जो है ना शुगर लेवल जो है ना टेस्ट करा के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपका शुगर लेवल जो है ना डाउन हो। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान। चलिए दोस्तों 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमारा है जो है ना सांस लेने में समस्या आना, यानी कि सांस लेने में समस्या आना, यानी कि जिस व्यक्ति का शुगर लेवल हाई होता है उसको सांस लेने में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि सांस लेने में समस्या आना। चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं अपने। 15 है जो है ना याददाश्त में कमी आना या याददाश्त जो है ना कम हो जाना। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं, ये भूल जाते हैं, किसी को कोई चीज देना है तो भूल जाते हैं, ये सारी समस्याएं तभी आती हैं जब हमारे लेवल में शुगर यानी कि हाई जो है ना ब्लड शुगर जो होता है, तभी जो है ना ये चीजें हमारे समझ में आती हैं। चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 हमारा तनाव आना, यानी 15 हमारा है तनाव आना। ठीक है, लक्षण जो 15 ये तनाव आना, यानी कि शरीर में तनाव रहना, हमारे मस्तिष्क में वजन सा रहना। ठीक है, चलिए 16 की तरफ नींद ना आना। 16 जो हमारा है उसमें नींद ना आना, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है पूरी रात, 1-2 दिन हो गए, तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है ना शुगर टेस्ट करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं उसका शुगर लेवल जो है ना हाई हो गया हो, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये नहीं कि इग्नोर कर दो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। चलिए दोस्तों 16वां है हमारा दोस्तों हर समय कंफ्यूजिंग की जो है ना कंफ्यूज्ड रहना, स्थिति में बने रहना। जैसे मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई ने कुछ कह दिया या कोई बात हो गई आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसने क्या कहा यार, क्या ऐसी बात हो गई जो हमें पता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ से अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप समझ लीजिए जो है ना हाई ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है। चलिए 17 की तरफ आते हैं। फोकस करने में दिक्कत होना, मान लीजिए हम इसी चीज़ को देख रहे हैं, अब हमारा एकदम से अजीब सा लग रहा है, हमें देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे देख रहे हैं कैमरे को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, तो फोकस करने में दिक्कत होना, ये भी एक सिम्टम्स है हमारा जो है ना 17वां कि हमारा कहीं शुगर लेवल जो है ना हाई तो नहीं चला गया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और आगे मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको बहुत फायदेमंद वाली जानकारी है। डॉक्टरों के मुताबिक सामान्य रक्त शर्करा सीमा जो है ना 70 से 100 मिली होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर बताते हैं आपकी जो है ना शुगर की जो है ना क्षमता होनी चाहिए, कितना होना चाहिए शरीर में, वो आपका 70 से 100 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग। बाकी जो है ना आप जो है ना एज वेट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए खाना खाने के बाद, और 70 से नीचे नहीं होना चाहिए खाना खाने के बाद। ठीक है, नार मुँह जो है ना 100 से 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए नार मुँह। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।